बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बीएस सेमेस्टर नंबर 4 ईएमटी का लेक्चर नंबर 1 कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फ्लक्स का चेंज। स्टूडेंट, आज का जो मेरा लेक्चर है ये स्पेसिफिकली फ़ंडामेंटल चीज़ों के ऊपर मैंने फ़िक्स किए, जिसमें हम फंडामेंटल चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हम आने वाले लेक्चर्स को सही तरह समझ सकें। तो पहले लेक्चर में आप देख रहे हैं जिसमें आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है और इस डायग्राम के अंदर फ्लक्स का चेंज दिखाया गया है। नंबर 1 के ऊपर आपको ये गैल्वानोमीटर दिखाया जा रहा है और उसके साथ यहाँ पर एक मैग्नेट दिखाया जा रहा है। मैग्नेट को हम अगर मूव कर रहे हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर तो ये है नॉर्थ पोल है एंड दिस इज़ द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से लाइंस आउट होती हैं, साउथ पोल में लाइंस इन होती हैं। जब हम इस मैग्नेट को मूव कराएंगे लेफ़्ट साइड के ऊपर तो इस मैग्नेट के क्लोज होने से इस लूप के अंदर नंबर ऑफ़ लाइंस का इजाफा होगा। ये नंबर ऑफ़ लाइंस क्या होती हैं, फ्लक्स का चेंज क्या होता है। जब हमने यहाँ पर रेस्ट में रखा हुआ है तो इसमें फ्लक्स का कोई चेंज नहीं हो रहा। जब हम इसको इधर मूव कर रहे हैं फ्लक्स डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में स्पेसिफिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि फ़्लक्स क्या होता है, फ़्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ताकि इसमें आने वाले जो फर्दर चैप्टर हैं आपको कहीं पर प्रॉब्लम ना हो। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं कि फ़्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स क्या होता है या और मिनिमम फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स को स्टूडेंट हम डिफ़ाइन करेंगे कि फ्लक्स इसमें है कि जो किसी सरफेस में से, एरिया में से जो लाइंस पास करती हैं उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द फ्लक्स। और मैथमेटिकली हम इसको डिफ़ाइन करते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम वेक्टर एरिया को हम डिफ़ाइन करते हैं। अगर हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक कोई प्लेन है, कोई सरफेस है, कोई प्लेन है, ठीक है, और इसको ये जो आपको सारी की सारी सरफेस नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया बोलते हैं या प्लेन एरिया बोलते हैं या सिंपल एरिया बोलते हैं। और इस सरफेस एरिया के एक परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन है, इसको हम बोलते हैं वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया और प्लेन एरिया के दरमियान एंगल 90 होता है। अगर मैं एक और सरफेस यहाँ पर ड्रा करता हूँ, ये देखें जी, अगर मैंने एक ये सरफेस अगर मैंने यहाँ पर ड्रा कर ली है तो इस सरफेस को अगर आप आसानी के साथ इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये सरफेस जनाब, अगर आप इसको, ये एक सरफेस मैं ड्रा करने लगा हूँ, ये सरफेस है, इसका वेक्टर एरिया कहाँ पर होगा, इसका वेक्टर एरिया इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। दैट इज़ द वेक्टर एरिया दिस वन, ठीक है। अब हम इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। उसके बाद ए इज़ दी वेक्टर एरिया जिसकी मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के बराबर होती है और उसके बाद डायरेक्शन इसके नॉर्मल होती है। थीटा इज़ दी एंगल। थीटा स्टूडेंट किस चीज़ के दरमियान एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल। अब आपको यहाँ पर एक सरफेस नज़र आ रही है, ये सरफेस है और उसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं और सरफेस का जो वेक्टर एरिया है वो ये है और एंगल आपको मैं बता चुका हूँ कि ये मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान ही होता है। ओके जनाब, मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब ये है कि जब उसमें से लाइंस पास करेंगी मैक्सिमम, जब मैक्सिमम उसमें स्टूडेंट लाइन पास करेंगी तो उसको हम कहेंगे दिस इज़ दी मैक्सिमम फ्लक्स। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा कि जब सरफेस एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं फाई इज़ इक्वल टू बी और उसके बाद ए। ये देखें इसके ऊपर मैंने एरो नहीं लगाया। सरफेस एरिया इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर, सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर एरिया इसी डायरेक्शन में है, दिस इज द वेक्टर एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड में और वेक्टर एरिया में एंगल की वैल्यू 0 डिग्री है, ठीक है, जिसकी बेस पर जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूले में तो ये वाला आंसर हमारे पास मैक्सिमम आता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम है। मिनिमम कब होगी? मिनिमम स्टूडेंट उस वक्त होगी जब उसमें से कोई भी लाइन पास ना करे, कोई भी लाइन जब उसमें से पास ना करे। जब उसमें कोई भी लाइन पास नहीं कर रही होगी तो उस वक्त मिनिमम फ्लक्स होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि वेक्टर एरिया की डायरेक्शन अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड पर है। थीटा हम कहेंगे थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं फाई इज़ इक्वल टू बी और ये ए और ये पैरेलल, यानी एरिया जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है। जब पैरेलल रखा हुआ है कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही और मैथमेटिकली हम इसको यूँ लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। थीटा की जगह पर हमने 90 पुट कर दिया
cos 90 की वैल्यू होती है 0 और 0 की वजह से ये सारा का सारा फ्लक्स 0 हो जाएगा, कोई भी लाइन पास नहीं कर रही। अब हम बात करते हैं कि अगर जो सरफेस है, अगर वो सरफेस जो है उसकी शेप किस तरह की है। अगर हम कहते हैं कि कोई कर्व सरफेस है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको स्टूडेंट डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे स्मॉल पैचेस के अंदर। फिर हम अलग-अलग हर चीज़ का फ्लक्स निकालते हैं और उन तमाम पैचेस के फ्लक्स को हम क्या कर देंगे, उसको फिर ऐड कर देंगे और एंड के ऊपर इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट स्टूडेंट इसका होगा फाई इज इक्वल टू बी और उसके बाद ए। बी का यूनिट होता है टेस्ला और एरिया का यूनिट होगा मीटर का स्क्वायर। इसका ये यूनिट भी लिखते हैं। टेस्ला फर्दर बराबर होता है न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पेयर इनवर्स और ये मीटर का स्क्वायर, इसको हम फर्दर फिर लिख सकते हैं न्यूटन मीटर और ये एम्पेयर इनवर्स। इसको स्टूडेंट फर्दर हम ये भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर को जाउल एम्पेयर इनवर्स भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट हमारी कुछ फंडामेंटल चीज़ें, इनको अच्छी तरह से आप कीजिएगा और आई होप सो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फ्राइड्स लॉ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।